प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया। धन्यवाद हो। आज संध्या काल के समय हम लोग पवित्र शास्त्र की ओर जाएंगे। लूका सुसमाचार 23वां अध्याय, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 23। उस सदर से हम लोग कुछ आयत पढ़कर उस पर मनन करेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 23, लूका 23वां अध्याय के 26, 27, 28वां आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जब वे उसे लिए जाते थे तो उन्होंने शमौन नाम एक कुरेनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस को ला दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। और लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और बहुत सी स्त्रियां भी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर फिरकर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद इस वचन के लिए। हम सबको मालूम है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंतिम यात्रा है। क्रूस उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह गुलगुता की तरफ यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में वो क्रूस उठाते हुए यात्रा कर रहे हैं। और यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग उस बात को पढ़ते हैं। और क्रूस उठाते समय वो कई बार गिरा है। उस समय सिपाहियों ने एक आदमी को बुलाकर उनकी मदद करने के लिए बताया, जिनका नाम इधर लिखा है, शमौन नाम एक कुरेनी। तो ये क्रूस उठाते हुए जब यीशु मसीह बहुत दुख और दर्द के साथ जब उस जगह की ओर जा रहे थे जहां उसको क्रूस पर चढ़ाना है, इस समय इधर हम लूका ने लिखा एक बड़ी भीड़ उसके पीछे थे। एक भीड़ हो सकता है इसमें से कुछ लोग जरूर यीशु मसीह के इस इन दुखों को देखकर तरस खाते होंगे। कुछ लोग इन यीशु को मतलब इस हाल में देखकर खुशी के साथ जाते भी होंगे, क्योंकि इन्हीं लोगों ने पिलातुस से मांगा था कि इनको क्रूस पर चढ़ाओ। तब पिलातुस, आपको मालूम है, पिलातुस को अच्छी तरह मालूम था कि इस एक कोई दोषी नहीं है, ये निर्दोषी है। तो भी लोगों के मांग के ऊपर यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दिया है। तो कुछ लोग जरूर खुशी के साथ इनके दुख को देखकर हंसते हुए हो सकता है इनके पीछे पड़े हैं। लेकिन कुछ स्त्रियों के बारे में लिखा, ये क्या लिखा है स्त्रियों के बारे में? स्त्रियों के बारे में ये लिखा है कि छाती पीटती और विलाप करती थी। ये स्त्रियां जरूर यीशु मसीह के साथ संबंध रखा हुए लोग हैं, क्योंकि ये कई लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया है, दुष्टात्मा को निकाला है, और इन लोग यीशु मसीह की सेवा करते आए हैं। तो ये स्त्रियों को बहुत दुख हो गया, बहुत दुख से उन लोग रो रहे थे, छाती पीट कर रो रहे थे। और कोई भी यीशु मसीह के उस दशा को देखकर रोएंगे। हम लोग, आपको मालूम है, पैशन ऑफ क्राइस्ट ऐसे एक फिल्म है, आप में से कुछ लोग देखा होगा या सब लोगों को देखा होगा, नहीं तो आप देखना। या यीशु मसीह के उस क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाने के बारे में उतना मतलब अच्छी तरह वो दिखाया उसमें। कोई भी देखेगा तो आंसू आएंगे, कोई भी देखेगा तो रोएंगे, उतना तक तकलीफ यीशु ने उठाया है। वो तो एक्टिंग था, तो भी लोग रो पड़ते हैं। आप सोच लीजिए, यदि वो एक्टिंग देखकर लोग इतना रोते हैं, तो फिर असली में जब हो गया लोग कितने मतलब शोकित होंगे।
और यीशु आपको मालूम है घोड़े से मार खाया और उसके बाद फिर क्रूस को उठा रहे हैं और रात भर सोया नहीं है। इट्स अ वेरी हॉरिबल कंडीशन। तो इस हालत में वो भारी क्रूस उठाते हुए चल रहे हैं। तो कोई भी हो उस जरूर उस पर दया करेंगे और तरस खाएंगे। जब रोते हुए रोने वाले स्त्रियों को यीशु ने देखा या इनके जो बात की जो रोने को यीशु ने सुना, तो इधर एक आयत ये लूका ने लिखा, वो क्या है? वो यही है कि यीशु ने उनकी ओर फिर कर कहा। इसका मतलब आगे को जाने वाला यीशु पीछे मोड़कर देखा। मतलब इसका मतलब उतना तक यीशु उस रोने से प्रभावित हो गया। यीशु ऑलरेडी तकलीफ में है, ऑलरेडी दर्द में है, और यीशु मसीह ऑलरेडी इस क्रूस को उठाते जा रहे हैं। तो इस परेशानी के बीच में जब इनके रोने को देखकर वो आगे नहीं बढ़ पाया, पीछे मोड़कर देखा। यह है प्रभु यीशु मसीह। रोने वालों को कभी भी वो छोड़ेगा नहीं। रोने वालों की ओर वो जरूर देखता है, चाहे वो कितना भी तकलीफ में क्यों न हो। यीशु मसीह आप ही तकलीफ में है, यीशु मसीह आप ही दुख में है और दुख के गहराई में है, डूब रहा है, तो भी रोने वालों को देखकर यीशु मसीह एक कदम आगे बढ़ नहीं सका। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग जब प्रभु के सन्मुख रो रो के जब प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना प्रभु जरूर सुनेगा। यदि इस हालत में भी उन छाती पीटने वाले रोने वाले स्त्रियों के ऊपर तरस खाकर यीशु ने पीछे मुड़कर देखा है, तो उनसे कुछ बात कही है, तो इतना ज्यादा मेरी और आपकी तरफ प्रभु देखकर हमारी प्रार्थना सुनेगा, जरूर हमारी प्रार्थना सुनेगा। आंसू बहा बहा कर यीशु ने प्रार्थना किया है, बाइबल में लिखा। और हम भी प्रभु के सन्मुख आंसुओं के साथ प्रार्थना करें, बोझ के साथ प्रार्थना करें, दर्द के साथ प्रार्थना करें। केवल ऐसे एक नाम के प्रार्थना नहीं है। जब हमारे जीवन में कुछ तकलीफ आ जाते हैं, मुसीबत आ जाते हैं, बीमारी आ जाते हैं, कुछ आवश्यकताएं जब हमारे सामने हैं, तो जरूर हम आंसू बहाकर प्रार्थना करेंगे, करना है। और कभी हमें उपवास करना पड़ता है, उपवास के साथ प्रार्थना करना है, आंसुओं के साथ प्रार्थना करना है। आंसुओं को देखकर प्रभु आगे नहीं बढ़ेगा, प्रभु रुकेगा, हमें देखेगा, हमसे बात करेगा, हमारी प्रार्थना सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ मीन्स ये स्त्री लोग जब इतना छाती पीटकर रोते हैं, उसके पीछे चलते हैं। यीशु मसीह आगे नहीं बढ़ा, यीशु मसीह पीछे को देखा, देख के उनको उनसे कुछ बात की। आज ये बात मुझे और आपको भी सुनना है, ये मेरे लिए और आपके लिए भी है। जरूर ये बात को हमें समझना भी है। यीशु मसीह ने क्या कहा उन लोगों को? उन लोग बहुत रो रहे थे, क्योंकि उन लोग सग नहीं सका कि ये कैसे प्रभु के ये तकलीफ हो रहा है, कितना परेशान है वो, कितना दर्द सग रहा है वो। भारी भारी क्रूस उठाकर कभी गिरता है, कभी उड़ता है, कभी गिरता है, फिर उठता है। तो इस आदमी को देखकर, इस परेशानी को देखकर यदि कोई स्त्री रोती नहीं है, तो फिर वो तो कठिन स्त्री है। तो भी यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, मेरे लिए मत रोना। ऐसे कहने का कारण क्या है? जरूर के कारण है, हम सबको मालूम है कि यीशु मसीह को तो ये तो सगना ही है, क्योंकि ये सगने के लिए यीशु मसीह आया है। यीशु मसीह ने एक बात कहा कि मेरे लिए मत रोना। ये हमारे लिए एक उपदेश देता है। हम कई बार क्या होते हैं, यीशु मसीह के लिए रोते हैं। हमें यीशु मसीह के लिए रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जो तकलीफ उठाया है तो हमारे लिए है। यदि यीशु मसीह ये तकलीफ उठाता नहीं था, तो हम लोग मिजना नहीं था, उद्धार नहीं पाना था, हम लोग विश्वास में नहीं आना था,
हम लोग प्रभु के संतान बनना नहीं था, हम लोग प्रभु के चेले नहीं बनना था। यीशु मसीह के उस क्रूस के कारण ही हम लोग यीशु मसीह के चेले बन गया है या यीशु मसीह के संतान बन गया है। तो यीशु मसीह ने कहा ये तो मुझे करना ही है, सहना ही है, मेरे लिए मत दो रोना। इधर एक और बात है मैं आपके सामने बताने के लिए है, वो यही है कि यीशु मसीह के नाम को यदि कोई बदनाम करते हैं, तो यदि बाइबल का कोई बदनाम करते हैं, तो क्रूस का कोई बदनाम करते हैं, तो हम उसके ऊपर कुछ ना करें, क्योंकि वो तो प्रभु को मालूम है क्या करना है। आजकल क्या हो गया है आपको मालूम है, यदि कोई कार्टून किसी ने बनाया है तो उसके ऊपर भी लोग लड़ाई करते हैं। अभी पिछले दिनों में केरला में क्या हो गया, केरला में ही होगा मुझे पता नहीं, क्रूस के ऊपर कुछ लड़के खड़े हो गया, कुछ लोग एकदम इतराज किया, अरे ये हमारा क्रूस का बदनाम कर रहे हैं। अरे सीमेंट और जो रेत और लोहे से बनाया हुआ ये जो क्रूस है, इतना मजबूती से बना कर रखा है, उसके यहाँ पर उसके ऊपर यदि एक दो लड़के खड़े हो गया या 4-5 लड़के खड़े हो गए तो क्या हो गया, ये बदनामी है। तो बिना मतलब हम लोग क्या करते हैं, बाइबल को लेकर, क्रूस को लेकर, यीशु का नाम लेकर जब कभी कोई कुछ करते हैं तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, फिर रास्ता बंद करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, बंद करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरे लिए मत रोना, इसका मतलब मेरे लिए ऐसे कुछ काम नहीं करना, वो तो मैं देखूंगा। और आपको मैं उदाहरण बताऊंगा, प्रेरित दंगे का 9वां अध्याय पढ़कर देखो, पौलुस यीशु मसीह के लोगों को तकलीफ दिया, यीशु मसीह के लोगों को जो तकलीफ दिया यीशु मसीह को दिया है, क्योंकि यीशु मसीह ने इनको क्या पूछा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताते हो, मुझे सताते क्यों हो, मुझे, यीशु मसीह पूछ रहा है तो मुझे क्यों सताते हो। इसका मतलब यीशु मसीह को कोई सताते है तो पूछने के लिए यीशु मसीह को मालूम है, हमारा कोई जरूरत नहीं है, हमारा कोई जरूरत नहीं है, वो तो यीशु मसीह पूछेगा। यीशु मसीह को मालूम है, शाऊल को पकड़ लिया, और हम सबको मालूम है बाद में वो यीशु मसीह का प्रचारक बन गया, यीशु मसीह का गवाह बन गया वो। इसका मतलब यही है कि यीशु मसीह ने कहा मेरे लिए मत रोना, मेरे लिए मत रोना। और किसके लिए रोना है, रोना जरूर है, वो किसके लिए है। आज जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम ये मत सोच लीजिए मसीहत खतरे में है, मसीहत खतरे में नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना मस्जिद खतरे में हो गया, बाइबल खतरे में हो गया, और ये हो गया वो हो गया, हम क्यों उसके बारे में चिंता करते हैं, वो तो प्रभु देखेगा। क्योंकि शाऊल जब यीशु मसीह के लोगों को घर घर जाकर सताने लगा, यीशु मसीह आसमान से पूछा उनको, शाऊल तुम क्या करते हो, तुम क्यों मुझे सताते हो। प्रभु संभालेगा, प्रभु देखेगा, लेकिन हमें जरूर रोना है। किसके लिए रोना है, यीशु मसीह ने कहा मेरे लिए मत रोना, मेरे लिए रोना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीहत खतरे में नहीं है, मसीहत खतरे में है तो उसको देखने वाला प्रभु है। पवित्र शास्त्र बाइबल खतरे में नहीं है तो देखने वाला उसका जो मालिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमें जरूर रोना है। आज ये प्रार्थना का दिन में मैं आपको बताऊंगा, हमें जरूर रोना है। यीशु मसीह ने रोना बंद नहीं, ये नहीं कहा कि मत रो, नहीं कहा। यीशु मसीह का मेरे लिए मत रोना, वो तो मैं देखूंगा, जो कुछ सहना है मुझे सहना है, क्रूस उठाना है तो मैं उठाऊंगा, क्रूस पर मरना है तो मैं मरूंगा, ये तो मेरा काम है, मैं संभालूंगा, आप उसके ऊपर मत रोना। लेकिन जो ना रोना जरूर है, किस लिए रोना है, हे यरूशलेम की पुत्रियों मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रोना, अपने लिए रोना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि इस क्रूस के बाद इनके ऊपर बहुत सजावट आएंगे, प्रभु को मालूम था। इसलिए प्रभु ने कहा तुम प्रार्थना करो, अपने लिए प्रार्थना करना और अपने बालकों के लिए प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात हमें कभी नहीं भूलना, हमें अपने लिए प्रार्थना करना है, अपने बालकों के लिए प्रार्थना करना, पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना, हम अपने आप हमारे लिए प्रार्थना करना
और हमारे बालकों के लिए प्रार्थना करना। We have to pray for ourselves and for our generation, next generation, our children. जरूर उनके लिए रोना है, अपने लिए प्रार्थना करना और हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना, बालकों के लिए प्रार्थना करना, जनरेशन के लिए, पीढ़ी के लिए प्रार्थना करना। उसके लिए प्रभु ने मना नहीं किया, प्रभु ने कहा जरूर रोना है। और इन दिनों में हम अपने लिए प्रार्थना करें। जरूर हम लोग प्रार्थना करते हैं और ज्यादा मतलब उसमें करना है। और हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना, हमारे पीढ़ी जो है प्रभु से दूर नहीं होना, प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए बढ़ना है, प्रभु की सेवा करना है, प्रभु के गवाह बनना है, प्रभु के लिए ही होना है। तो हमारे बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करना, अपने लिए प्रार्थना करना, बच्चों के लिए प्रार्थना करना, पीढ़ी के लिए प्रार्थना करना। आने वाले दिनों में हमारे बच्चे हैं जो प्रभु के गवाह बनकर रहने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने मना नहीं किया, प्रभु ने कहा जरूर रोना है, रोना है, लेकिन अपने लिए है, अपने लिए। हम अपने लिए प्रार्थना करें, रो रो कर प्रार्थना करें। हम प्रार्थना और किसी के ऊपर मत छोड़ो, हम अपने आप प्रार्थना करना है। हाँ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, करना है। हमारे लिए और भी लोग प्रार्थना करते हैं, मेरे लिए आप लोग प्रार्थना करते हैं, मुझे मालूम है। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के लिए प्रार्थना ना करूं, मुझे भी प्रार्थना करनी है, आपको भी प्रार्थना करनी है, सबको। ये एक किसी के ऊपर दिया हुआ नहीं है। हम एक के ऊपर छोड़कर हम आराम ना करें। प्रार्थना का काम आपके ऊपर छोड़कर या आप मुझ पर छोड़कर हम ऐसे ना रखे। हर एक अपने 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 लिए प्रार्थना करना, सब लोग प्रार्थना करना है। It is not the duty of a priest or a pastor to pray for all the congregation and believers, and it is not the duty of the father or head of the family to pray and others are not praying. ऐसा नहीं है, सब लोग प्रार्थना करना है, बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी हो, प्रार्थना करना, अपने लिए प्रार्थना करना और बच्चों के लिए प्रार्थना, मतलब नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रार्थना करना। यीशु मसीह ने मना नहीं किया, यीशु मसीह ने मेरे लिए नहीं रोना, लेकिन रोना जरूर है। किसके लिए है? अपने लिए रोना। और किसके लिए है? तुम्हारे संतानों के लिए, बालकों के लिए, बच्चों के लिए रोना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हमारे बच्चे यीशु मसीह से दूर हो गया है तो क्या लाभ है? हमारी जिंदगी का फिर कोई फायदा नहीं है ना। हम लोग बाइबल को उठाया, यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा, यदि हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं है तो अगले पीढ़ी कौन यीशु मसीह के लिए खड़ा रहेगा? तो इन दिनों में हम लोग प्रभु के सन्मुख ध्यान से रहे, प्रार्थना के साथ रहे और प्रभु से हमेशा प्रार्थना करते रहे। और मैं आपको याद दिलाऊं, रोने वालों को छोड़कर प्रभु आगे नहीं बढ़ेगा। रोने वालों को मुड़कर देखने वाला है हमारा प्रभु। हम जब रो रो के प्रभु के सन्मुख प्रार्थना करेंगे, हमारा प्रभु हमारी ओर देखेगी, हमको छोड़ के नहीं जाएगा, हमसे जरूर बात करेगा, हमसे जरूर बात करेगा, हमें समझाएगा, हमें आशीष देगा, तसल्ली देगा, चंगाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हम सबको आशीष दे।